सुनने को मिल रही है और नवरात्रि के पावन पर्व में यह राम कथा मिल रही है। तो विभीषण के पास सब कुछ हुआ, फिर ऐसे ही है। कृपा के बिना कुछ आ भी जाए तो ठहरता नहीं है। जैसे दुर्योधन के पास धन तो आ गया पर वो कृपा को प्राप्त नहीं कर पाया। समझ रहे हैं? इसलिए कृपा के बिना यदि धन आ भी जाए तो वो ठहरता नहीं है, चला जाता है। लेकिन कृपा पूर्वक जो आता है वो लंबे समय तक ठहरता है। इसलिए उस धन के पीछे मत भागो जो कृपा के बिना धन है। धन वही अच्छा जो भगवान की कृपा से प्राप्त हो। परिवार वही अच्छा, जैसे किसी के बेटा नहीं हो रहा है, बेटी नहीं हो रहे हैं, तो वो लगे हैं परेशान होने, इस डॉक्टर उस डॉक्टर, इस फलानी जगह फलानी। आप सीधा भगवान के पास जाओ। यदि भगवान कृपा करके पुत्र देंगे तो वो पुत्र लायक होगा, और पुत्र यदि कृपा के बिना मिल गया तो हो तो जाएगा पर धुंधकारी जैसा होगा। तुमने ज्यादा उंगली की, ज्यादा जबरदस्ती की तो फिर भगवान कहेंगे तुम्हें तो मनमानी करना है तो फिर लो। इसलिए भगवान की शरण में जाना सीखो। कृपा पूर्वक जो दे दें। तुम्हें बेटी मिल गई है तो ईश्वर की कृपा पाकर संतुष्ट रहो। बेटा मिल गया है, ईश्वर की कृपा मानकर संतुष्ट रहो। और बच्चों को भगवान के चरणों में समर्पित रखो कि प्रभु ये संपत्ति आपकी है, ये पुत्र आपके हैं, हमारे नहीं। कृपा के बिना जो प्राप्त है ना मेरी माँ, वो सब व्यर्थ चला जाता है। इसलिए जो भी आपको मिले, व्यापार मिले, बिजनेस मिले, पैसा मिले, परिवार मिले, सब कृपा से आना चाहिए। कृपा किसे कहते हैं? कैसे माने हम कि ये भगवान की कृपा से आया है? देखो, जो व्यक्ति भगवान के आश्रित रहता है कि जितना मिल जाए वो प्रभु की इच्छा है, ज्यादा परेशान नहीं होता व्यक्ति। एक व्यक्ति वो होता है बहुत परेशान होता है। अब जैसे बेटा बहुत स्त्रियों को नहीं होता, उन बहुत स्त्रियों में एक स्त्री मीराबाई भी है। बेटा तो मीराबाई को भी नहीं हुआ, और बेटा बहुत सारी स्त्रियों को भी नहीं होता, पर बहुत सारी स्त्रियां परेशान होती हैं, रोती रहती हैं, बेटा नहीं हुआ, बेटा नहीं हुआ, बेटा नहीं हुआ। क्या अपराध हो गया भगवान, क्या गलती हो गई? ये गलती नहीं है, ये अपराध नहीं है। मीराबाई के भी बेटा नहीं था, वो रोई नहीं कि बेटा नहीं हुआ, वो रोई भगवान के लिए। अब जो नहीं हो रहा है या जो नहीं है भाग्य में, उसके लिए रोने से भी क्या होगा? इसलिए ईश्वर की मर्जी में अपनी मर्जी मान लेना चाहिए कि अच्छा आपकी यही इच्छा है कि हम झोपड़ी में रहें तो आपकी इच्छा, आपकी यही इच्छा है कि हम महलों में रहें, यही इच्छा, आपकी इच्छा है कि बेटा हो जाए, यही इच्छा। आप जो दे रहे हैं हम उसमें प्रसन्न हैं। इसी को कहते हैं समर्पण। जब समर्पण जीव का होता है तब भगवान सब कुछ देखते हैं। एक छोटी सी बात आपको बताऊं। नरसिंह मेहता जी के एक बेटा था। जवानी में बेटे की मृत्यु हो गई। परिवार के लोग रोने लग गए कि आपका बेटा मर गया, पर नरसिंह जी रोए नहीं। नरसिंह जी बोले, लोगों ने कहा कि तुम्हारा जवान बेटा मर गया, तुम रो नहीं रहे हो। नरसिंह जी बोले, ये बताओ ये हमारा बेटा हमारा था कि भगवान का था? किसने दिया था? बोले दिया तो भगवान ने था। बोले जब भगवान ने दिया था तो वो बेटा चला कहाँ गया? बोले भगवान के पास चला गया। तो बोले जिसने दिया था उसके पास चला गया तो मैं रोऊं क्यों? देखो, इस कोटि का ज्ञान क्या आज किसी को है? सब चिल्ला रहे हैं कि हम ज्ञानी हैं, ज्ञानी हैं, पर ज्ञान इसे कहते हैं कि हर परिस्थिति में आप ईश्वर का अनुभव करें कि ये ईश्वर की लीला है। बेटा आया, यह भी ईश्वर की कृपा है। बेटा गया, यह भी ईश्वर की कृपा है। उनकी कृपा से आया था, उनकी कृपा से चला गया। उनके घर से आया था, उनके घर चला गया। हम उनके घर से आए हैं, उनके घर चले गए। अब हम लोग पागल से हो जाते हैं, परेशान से हो जाते हैं। ज्ञान किसे कहते हैं? कृपा किसे कहते हैं? समर्पण किसे कहते हैं? ये तीनों बातें एक दूसरे से कनेक्ट हैं, जुड़ी हुई हैं। जैसे कल हमने आपको कथा सुनाई नारद जी की। नारद जी
एक स्त्री के चक्कर में पड़ गए, विश्व मोहिनी के ब्याह करने के। अच्छा ये बताओ, नारद जी का मन ब्याह करने का हो गया, नारद जी को गुस्सा आ गया। कल आपने सुना ना पूरी विस्तार से बातें। अच्छा ये बताओ, जब नारद जी का मन विवाह का हुआ और नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा कि आप अपना रूप हमें दे दो, तो भगवान ने अपना बंदर वाला रूप दिया। अच्छा ये बताओ, इसमें भी भगवान की कृपा नारद जी पर थी या नहीं थी? बोलो, थी। भगवान ने नारद जी का विवाह नहीं होने दिया, इसमें कृपा थी कि नहीं थी? बोलो। कई बार आपको यह लगता है कि हमें यह मिलना ही चाहिए तब हम कृपा मानेंगे, नहीं, कई बार वो नाम मिलने पर कृपा है। उदाहरण दूसरा समझो, एक माँ के दो बेटे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक माँ के दो बेटे हैं और एक बेटा स्वस्थ है, दूसरा बेटा बीमार है। माँ क्या करती है, एक बेटे को केला देती है, केला खा और दूध पी। एक गिलास दूध दिया और 2-3 केले दिए, बेटे को माँ ने केला खवाया और दूध पिलाया। और बगल में दूसरा बच्चा आया और वो केला खाने लग गया तो माँ ने एक थप्पड़ जमाया उसके गाल में, केला खाता। अच्छा बताओ, माँ जिसे केला खवा रही है उस पर तो माँ की कृपा है, दे रही है, ले बेटा केला खा, दूध पी। लेकिन जैसे माँ केला खाने पर थप्पड़ मार रही है दूसरे बच्चे को, अब आप लोग बताओ उस पर कृपा है कि नहीं? बोलो। वो माँ उसे प्यार करती है कि नहीं? करती है। उसे थी सर्दी, डॉक्टर ने मना किया था केला मत खवाना, और वो केला खाने लग गया तो माँ ने एक थप्पड़ जमाया। तो माँ जिसे दे रही है उसमें भी माँ की कृपा है, और माँ जिससे छीन रही है उस पर भी माँ की कृपा है। यही है, ईश्वर देते हैं तो भी कृपा है, ईश्वर लेते हैं उसमें भी कृपा है। ईश्वर कुछ देते हैं उसमें भी कृपा है, और ईश्वर कुछ नहीं देते तो उसमें भी कृपा का अनुभव करना चाहिए। जैसे बच्चे को माँ ने केला नहीं दिया तो बच्चे की भलाई के लिए नहीं दिया, सर्दी थी, खाता तो और बीमार पड़ता, तो नहीं दी माँ ने। तो ये हर जगह हम भी ईश्वर की कृपा क्यों नहीं मानते? हर स्थान पर हम सफल हो जाएं तब तो कृपा मानते हैं कि यार हम बड़े सफल हो गए, मतलब भगवान की बड़ी कृपा। नहीं, यदि सफलता कृपा है तो असफलता भी कृपा ही है। यदि जन्म कृपा है तो मृत्यु भी कृपा ही है। बताओ, मृत्यु कृपा है या नहीं? सवाल आप लोगों से, बोलो। मृत्यु कृपा है या नहीं ईश्वर की? बोलो। कई लोग तरसते हैं कि हमें मृत्यु आ जाए, क्या बोलते भैया ऐसा आशीर्वाद दो भैया हम मर जाएं। बोलो। जो अति परेशान है शारीरिक पीड़ा से, वो क्या दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी मृत्यु हो जाए, पर नहीं हो रही है, तड़प रहे हैं। कई लोगों के कीड़े पड़ जाते हैं, सुना होगा आपने, फिर वो क्या है, भगवान अब तो इनकी मृत्यु होनी चाहिए। लोग नहीं कहते कीड़े पड़ गए, सबसे दर्दनाक मृत्यु है कीड़े पड़ जाना, जिंदा में कीड़े पड़ गए। जब आदमी बहुत गुस्सा में होता है ना, बहुत श्राप टाइप का देता, तब बोलता है कि तुम्हें तो कीड़े पड़ेंगे। कीड़े पड़ गए मतलब किसी का श्राप था, इसलिए कीड़े पड़ गए। तो वो मृत्यु भी कृपा है, लेकिन हम लोग जन्म को कृपा मानते हैं। अरे बेटा हो गया बड़ी कृपा है, बेटा हो गया बड़ी कृपा है, पर मृत्यु को हम लोग क्या मारे, भगवान ने हमारे साथ बड़ा गलत किया। जन्म यदि कृपा है तो मृत्यु भी कृपा है, जवानी यदि कृपा है तो बुढ़ापा भी कृपा है, सुख यदि कृपा है तो दुख भी कृपा। बस ये सूक्ष्म दृष्टि है मेरी माँ। ये जो ज्ञान हम आपको बता रहे हैं ना, ये ज्ञान बहुत सूक्ष्म ज्ञान है। ये ज्ञान सबको समझ में आ जाए ये भी बड़ा कठिन है। फिर हम वही बात दोहराएंगे कि हर ज्ञान की पात्रता सब में नहीं होती। सब जगह कृपा का अनुभव करना चाहिए, यही भक्त का उत्तम लक्षण है। ये नहीं कि मुझे आज अच्छा मिल गया तो मैं कृपा मानूं, कल कुछ नहीं है तो मैं कृपा ना मानूं। नहीं, सुदामा जी के चूल्हा नहीं जलता था, खाने को रोटी नहीं थी, पर वो कृपा मानते थे कि ये तो ईश्वर की कृपा है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। तो
हमारी रेणु मैया पर भगवान की बड़ी कृपा है कि इनकी ऊपर कृपा हुई राम जी की, तो हम सबको राम कथा मिल गई इनके माध्यम से। ये कृपा ही तो है, तो यही कृपा है। हमारे भैया श्री नितिन बख्शी जी, पूजा बख्शी जी, कोसीन बख्शी जी, विधान जालान, रजनी भट्ट जी, रीता कौल जी, रोमिला जी, राशि जी, शशि जी, समस्त बख्शी परिवार लाजपत नगर दिल्ली से। अभी 19 अप्रैल से 25 अप्रैल बिलासपुर छत्तीसगढ़ में कथा होगी, वहाँ के लोगों को कथा मिलेगी। यह भी कृपा है छत्तीसगढ़ के भक्तों को कि आपको तो यहाँ आने पर कथा मिलती है, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के भक्तों को घर बैठे अब कथा मिलेगी वहीं के वहीं। ये तो कृपा है। 3 मई से 9 मई ये दास अनिरुद्ध की जन्मभूमि रेवझा गांव हमारा, जबलपुर जिला, मध्य प्रदेश, सिहोरा मझौली के मध्य। गांव के बूढ़े बताते हैं कि 60 साल पहले यज्ञ हुआ था, उसके बाद हमारे गांव में कोई यज्ञ नहीं हुआ। 60 साल बाद अब पहली बार हमारे गांव में यज्ञ होने जा रहा है। हम उस गांव के हैं, उस गांव की माटी पे खेले खाए पले बढ़े, तो उस गांव का ऋण चुकाने का टाइम है, उस मिट्टी का ऋण चुकाने का वक्त है। तो गांव की पावन धरती पर यह शुभ कार्य। मेरा एक मन था बचपन में कि गांव में मैं एक अन्य क्षेत्र खोलूंगा, तो यहाँ तो अन्य क्षेत्र चल ही रहा है, हम गांव में भी चाहेंगे कि वहाँ भी एक अन्य क्षेत्र चलेगा, जहाँ कोई भी साधु संत, वहाँ गांव में साधु संत आती रहते कहीं ना कहीं से, तो वहाँ भी सबको पेट भर भोजन मिलता रहेगा। तो वहाँ की भूमि से भी हमारा ऋण चुके, क्योंकि जननी जन्म भूमश्चा स्वर्गादपि गरीयसी, जन्म देने वाली माता और जन्म भूमि, इन्हें कभी नहीं भुलाना चाहिए। जन्म देने वाली माता और जन्म भूमि ये दोनों बैकुंठ की तरह होते हैं। स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग की तरह, स्वर्ग नहीं बैकुंठ की तरह। माता की गोद बैकुंठ है। माँ की गोद क्या है? Activate your glow with new Clinique क्या है? माँ की गोद, माँ का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद है। और जन्मभूमि, इसलिए आप लोग कितने भी आगे बढ़ो, कितने भी कुछ भी करो, पर अपने गांव को, अपनी माटी को ना भुलाओ। गांव जरूर जाना चाहिए, गांव का ऋण जरूर चुकाना चाहिए, गांव की सेवा जरूर करनी चाहिए। तो मेरे ऊपर तो बड़े ऋण हैं, तो मैं हर ऋण को चुकाने का प्रयास करता हूं। हम लोग वो है ना, देखो हमारे देश में कुत्ता होता है, हमारे गलियों में सबके यहाँ कुत्ता एक रोटी खाए ना तुम्हारी, तो तुम्हारे घर की रक्षा करता है, एक रोटी का हिसाब पूरी रात जाग करके चुकाता है। यदि कुत्ता ईमानदार है हमारे देश का, तो सोचो कि वो जानवर होके रोटी का कर्जा चुका रहा है, तो भला हम अपनी माटी का और माँ के दूध का कर्जा क्यों ना चुकाएं? यदि नहीं चुकाए तब तो फिर हमसे अच्छा वो कुत्ता है। आजकल के बेटे क्या कर रहे हैं? अपनी माँ को घर से निकाल दे रहे हैं। अब सोचो कितना बड़ा पाप है ये। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे को दूध पिलाया, तुम्हारी सेवा की, तुम्हारी पसंद का ख्याल रखा। औलाद पालना भी इतना सरल नहीं है। क्या नहीं करती माँ, क्या नहीं सहती माँ, पेट फड़वा लेती है तुम्हारे लिए। कितना उपकार है माँ का तुम्हारे ऊपर। पर आजकल के बेटे सोचो, माँ का उपकार नहीं मानते। माँ का दूध पीते हैं, माँ से मालिश लेते हैं, माँ से मनपसंद भोजन लेते हैं। माँ मजदूरी कर कर के बच्चों को पालती पोसती पढ़ाती लिखाती है, और अंत में वही बच्चे अपनी माँ को कह देते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। तब तो बताओ, जो बेटा अपनी माँ को घर से निकाल देता है वो बेटा और कुत्ता। अब बताओ कि कुत्ता भी इतना गद्दार नहीं है, जिसकी रोटी खाता है उसका कर्जा चुकाता है, लेकिन बेटा अपने माँ को घर से निकाल रहा है, तो बताओ बेटा अच्छा है कि हमारे गली का कुत्ता? इसका मतलब ये हो रहा है कि आज का इंसान जानवरों से भी बदतर होता चला जा रहा है। बात सही है कि गलत है? आज का इंसान